सभी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो क्लास 10th की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कंप्यूटर विषय है जो कि मैथ के साथ लगा हुआ है, ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जो कि अपलोड किया गया यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की मेन वेबसाइट पर, और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बेसिकली ये है, लेकिन इसका अंग्रेजी रूपांतरण मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखोगे। मैं सारे आंसर्स को बताता चल रहा हूं, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझते चलें और शेयर कीजिए, जिसमें और भी बच्चे जो इस तरह की वीडियो ढूंढ रहे हैं नेट पे उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियम कानून सब आपको पता ही है कि कैसे आप लोग को फॉर्म फिल करना, कैसे OMR शीट भरनी है। मैं आंसर और क्वेश्चन को इंग्लिश में समझाता चल रहा हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट करते चलें। तो चलिए देखते हैं कि आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो आसानी से समझ सकते हैं, मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए वीडियो लेकर आऊँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। देखिए इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। तो देखिए अगर हम लोग बात करें मॉडेम की, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का एक आप लोगों ने डिवाइस देखी होगी जो कि एग्जाम्पल होता है हार्डवेयर का, बिल्कुल सही है। रैम भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, एक चिप की तरह होती है, ग्रीन कलर की होती है, अभी आप लोग अच्छे से आसानी से टच कर सकते हो। हार्डवेयर की डेफिनेशन आप लोगों को याद होगी, विच कैन बी टच्ड और सीन बाय नेक्ड आइज, है ना, आसानी से देखे जा, माफ़ कीजिएगा, नेक्ड बाय आइज, ये आसानी से देखे जा सकते हैं, इनको टच किया जा सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। CPU भी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आप लोगों ने बॉक्स बड़ा सा देखा होगा, उसको भी आप लोग छू सकते हो, देख सकते हो। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। तो कौन सा एग्जाम्पल हार्डवेयर का नहीं है, तो आंसर आप लोग समझ गए होंगे, विंडोज़ इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है तो यहाँ पर हार्डवेयर नहीं है, वो आंसर विंडोज़ ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंप्यूटर की गति की इकाई क्या है। देखिए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की बात करें, कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो यहाँ पर MIPS ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर MIPS आप लोग लिख सकते हैं, बेसिकली गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ में जो है मापी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप लोग MIPS लगा सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कौन सा डिवाइस मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन की क्रिया करती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, या फिर कन्वर्जन करती है मॉड्यूलेशन टू डीमॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन टू मॉड्यूलेशन, वो यहाँ पर आएगा मॉडेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ट्रांसमिशन, देखिए कौन सा ट्रांसमिशन में ईच कैरेक्टर इज बीइंग ट्रांसमिटेड टू प्रोसीडेड बाय अ स्टार्ट बिट एंड द फॉलोड बाय स्टॉप बिट। तो इसमें कह रहा है स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट के साथ लगी रहती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिंक्रोनस होता है। आप लोग ऑप्शन सी पर जा सकते हो, सिंक्रोनस हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इनमें से कौन सा इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। देखिए इनमें से कौन सा, विच इज नॉट द फॉलोइंग अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। तो देखिए चलिए इसको भी देख लेते हैं, टेलीफोन लाइन इज द कम्युनिकेशन मीडियम, नहीं तो लाइन ही होती है, बिल्कुल सही है। फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल हो ही रहा है, ये भी एक तरह का केबल तो दिखाई दे रहा है, कोएक्सियल केबल इज आल्सो कम्युनिकेशन केबल कहलाता है। जबकि मॉडेम इज अ डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो हेल्पफुल होती है नेटवर्क मिलाने में। तो इसका मतलब कौन सा नहीं है, संचार का संसाधन तो है, संचार का माध्यम नहीं, मीडियम नहीं है, वो है मॉडेम, ठीक है। तो आप लोग लगा सकते हो मॉडेम, मेरे हिसाब से मॉडेम ही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंप्यूटर संचार में किस तरह का संचार होता है। कंप्यूटर संचार की बात कर रहे हैं, इन कंप्यूटर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अगर, देखिए इनमें से सिंप्लेक्स होगा, डुप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर जरूर दोगे। सही है गलत मैं बताता चलूँगा, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस नेटवर्क का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम प्रसार क्षेत्र कम्युनिकेशन जो लेंथ होगी वो सबसे कम होगी। सबसे कम किसकी होती है, लोकल एरिया की होती है। जी हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन पे आप लोग जा सकते हो, लोकल एरिया नेटवर्क के सबसे कम प्रसार क्षेत्र होता है, आप लोग लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, उपग्रह प्रसारण किस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो उपग्रह को बोलते हैं इंग्लिश में सैटेलाइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग इज बेस्ड ऑन विच टोपोलॉजी। तो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग की बात हो रही है, ये किस टोपोलॉजी पर बेस्ड होती है, उसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। आप लोग इसको जो है देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। या फिर कह सकते हो व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, होते क्या है, किस टाइप के होते हैं। मेमोरी कार्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, कंपाइलर बिल्कुल नहीं होगा, मॉडेम बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। वेब ब्राउज़र इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, फाइल ट्रांसफर किस USI लेयर का फंक्शन होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन कह रहा है फाइल ट्रांसफर फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच USI लेयर। तो ये जरूर बताइए अगर आप लोगों को पता है।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग क्या कहलाता था? मेन कंपोनेंट ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मेन भाग की बात करें तो कर्नल हो सकता है। अगर आपको भी उसका उत्तर पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, लाइनक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम के समतुल्य है? देखिए समतुल्य की अगर बात करें तो ये सीधे तौर पर बता रहा है लाइनक्स इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है? यूनिक्स का है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग है लाइनक्स, जो कि एक अपडेटेड वर्जन यूनिक्स का है, तो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, इसको भी क्लियर से समझा देता हूँ मैं। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, विच फंक्शन की। देखिए कौन सी फंक्शन की? F1 से लेकर F12 तक आप लोगों ने फंक्शन की देखी होगी, कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए विच फंक्शन की इज़ यूज फॉर ओपन हेल्प मेन्यू। तो हेल्प मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली F11, F5, F1, F7 में से कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इसका उत्तर आप लोगों को देता चलूँगा। देखिए TCP और IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए नाम ही से लग रहा होगा प्रोटोकॉल का एग्जांपल ही है, तो आप लोग भी ऑप्शन लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है विच की इज़ यूज्ड टू स्विच। देखिए स्विच का मतलब ही होता है क्या करना, स्किप कर देना। तो विच की इज़ यूज टू स्विच फ्रॉम इंसर्ट मोड टू द कमांड मोड इन लाइनक्स। तो लाइनक्स की बात करें तो एस्केप ऑप्शन हो सकता है। आप लोग भी बताते चले कमेंट बॉक्स में अगर आपको उत्तर पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है लाइनक्स में कैट कमांड के द्वारा होता है। देखिए फाइल को ओपन करना है और फाइल को डिस्प्ले कराना है, दोनों ही जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ए एंड बी ऑप्शन हो सकता है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बाइनरी डिजिट 1010, अगर ये बाइनरी है इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? तो इसका डेसिमल फॉर्म आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 निकल के आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। 7 बिट की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर 7 बिट SCI कोड का कुल कितने जोन बिट होती है? तो शुरुआत में 3 जोन बिट होती है, बिल्कुल सही है, तीन होता है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल गेट इनमें से कौन सा होता है? देखिए 2 ही यूनिवर्सल गेट हैं, कौन कौन से? NAND और दूसरा क्या है? NOR। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मिल गया है, NOR इज एन एग्जाम्पल ऑफ NOR यूनिवर्सल गेट होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डिक्लेरेशन रॉन्ग है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग डिक्लेरेशन। देखिए इन सभी में लास्ट में सेमीकोलन दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। देखिए सेमीकोलन एक ही बार बना है, लेकिन यहाँ वाले में क्या है, सेमीकोलन 2 बार बन गया है, तो एक ही बार यूज़ करते हैं करते समय। तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग मिसस्पेल्ड हुआ है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसके आगे जो क्वेश्चन बोर्ड ने रखे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। सेक्शन बी जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है डेटा संचार की दर क्या होती है? व्हाट इज द रेट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। देखिए डेटा कम्युनिकेशन रेट आप लोगों को बताना है। उसके बाद ASCII का पूरा नाम लिखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। वीडियो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और LSI क्या होता है? व्हाट इज LSI और वेयर इट इज़ यूज्ड, और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, www क्या है? तो इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय www। तो वर्ल्ड वाइड वेब की बात हो रही है, इसको अच्छे से समझाइए। लाइनक्स में डायरेक्टरी देखने हेतु कमांड लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? राइट द कमांड फॉर डिस्प्लेइंग डायरेक्टरी इन लाइनक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल f इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में हेक्साडेसिमल f की वैल्यू को आप लोगों को निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाउ डू वी स्टार्ट द नेम ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। किस प्रकार वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं, किस नाम से स्टार्ट करते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच स्पेस डस अ फ्लोट वैल्यू क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है इन सी लैंग्वेज में, ये आपको बताना है। 10th वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरामीटर इन सी लैंग्वेज में, किस में प्रकार पैरामीटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ABCDE क्वेश्चन है। ए क्वेश्चन में पूछा गया राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। देखिए लाइब्रेरी फंक्शन के 2 एग्जाम्पल को आप लोगों को समझाना है। और सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर्नल इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या होता है, इसको भी आप लोग समझा दीजिए। क्वेश्चन नंबर C, प्रिपेयर करना लॉजिक सिंबल फॉर किसके लिए, NAND और NOR गेट, दोनों ही यूनिवर्सल गेट हैं, इनका ट्रुथ टेबल भी आप लोगों को बनानी है। ऑल्सो प्रिपेयर अ ट्रुथ टेबल एंड जस्टिफाई, या फिर आप लोगों को इसको सत्यापित भी करनी है, क्लेरिफाई करना है, इसको अच्छे से समझा के जो है आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर D है, फ्लो चार्ट शोइंग कराना है, मतलब फ्लो चार्ट प्रिपेयर कीजिए, किसके लिए, प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल को समझाते हुए आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है 11 का, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल को समझाते हुए आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 के देख लेते हैं पांचों पार्ट। देखिए पहले पार्ट में राइट 4 एग्जांपल ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस के आप लोगों को एग्जांपल्स बताने हैं। ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन, या फिर इसके एप्लीकेशंस को भी समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फायरवॉल, फायरवॉल होते क्या और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, किस प्रकार इसकी उपयोग होता है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, एक्सप्लेन मॉडेम इन ब्रीफ। देखिए मॉडेम का परिचय देते हुए इसकी उपयोगिता बतानी है।
मतलब आप लोगों को इसके फंक्शंस को बताना है, एप्लीकेशंस को बताना है और एग्जाम्पल तो दिया ही है मॉडर्न फंक्शनिंग बतानी इसको। फाइबर ऑप्टिक केबल का परिचय देना है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल एक्सप्लेन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल, और इसके रीजंस को, इसके प्रिविलेंस रीजन को बताना है आप लोग, इसके प्रचलन का कारण भी लिखना है, तो इसको आप लोग समझा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन समझाया गया व्हाट इज बिट। देखिए नाम ही से लग रहा होगा बाइनरी डिजिट की बात हो रही है, तो बिट क्या है इसको थोड़ा समझाइए। अगला जो इसमें पूछा गया निब्बल क्या होता है, बाइट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, वर्ड लेंथ क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए इन द शॉर्ट मैनर। देखिए छोटे छोटे शब्दों में समझाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 का बी है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रुथ टेबल, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन इट। सी वाले में कहा गया निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है। देखिए डिफाइन द फॉलोइंग पूछा गया है, फंक्शन क्या होते हैं, BCD कोड क्या होता है, सब रूटीन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन कंप्यूटर नेटवर्क। या अगर आपको उसको उत्तर नहीं पता है तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन द ब्रीफ। पहला है ईमेल, सेकंड है www, तीसरा प्रोटोकॉल एंड द लास्ट वन इज सर्च इंजन। तो ये क्या होते हैं इसको समझा दीजिए। और सबसे लास्ट में अथवा करके एक और क्वेश्चन आ गया, अगर आपको नहीं पता है दोनों का उत्तर तो आप लोग एक प्रोग्राम बना सकते हो। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज इन विच प्रिंट 20 नंबर्स, और साथ में इन असेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, जो भी 20 नंबर डिस्प्ले कराएंगे आप लोग वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, तो व्यवस्थित रूप से प्रिंट कराना है आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को इंग्लिश वर्जन समझ में आ गया होगा, और इसको शेयर जरूर कीजिए जिसमें बाकी स्टूडेंट भी इस वीडियो को आसानी से देख सकें, समझ सकें और इनके उत्तरों को अच्छे से याद कर सकें और बोर्ड की तैयारी उनकी अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।